अब क्या है कि अब उस पर एक ज़बरदस्त दरबार यानी कि गुंबद वगैरह दरबार बना दिया है। अब रोड है, अब जितने भी हमें रक्षा में बैठा होता तो जितने भी लोग वहाँ से गुजरे रक्षा रोकते और सलाम करते और गुजर जाते, रक्षा रोकते सलाम करते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़खर जाफरी है और आप देख रहे हैं फ़खर जाफरी टीवी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इकरारुल हसन साहब ने जो हक खतीब साहब को चैलेंज दिया था, तो हक खतीब साहब की तो अब कहीं से भी आवाज़ नहीं आ रही। वो तो बिल्कुल खामोशी से बैठ चुके हैं, अब कोई चैलेंज वगैरह नहीं वो कबूल कर रहे। तो ये जो कैडर था वो तो मैं पहले भी कह चुका था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को ही जाता है। अच्छा, अब ये हकीकत दरअसल है क्या? अब ये जितनी करामात दिखाई जाती हैं, अब ये उनकी हकीकत सामने क्यों नहीं आती? यानी कि कोई ऐसा बंदा उठता ही नहीं है उनके खिलाफ। जब कोई ऐसा बंदा उस करामात के खिलाफ उठ जाता है तब हकीकत सामने आ जाती है। अच्छा, ये सब आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानियाँ हमने भी बचपन में सुनी, अभी भी सुनते आ रहे हैं। जैसा कि मौलवी हज़रात आपको सुना रहे हैं कि वो वहाँ पर गया, उसको उसके साथ ये करामात हुई, उसके साथ ये मौजा हुआ। यानी कि जितनी भी ये कहानियाँ चलती आ रही हैं, किसी ने खुद नहीं की, किसी ने किसी से सुनी, किसी ने किसी से सुनी, किसी ने किसी से सुनी, और ये सारा निज़ाम ऐसे ही चलता आ रहा है। और अब क्या है कि अब इंटरनेट का दौर आ चुका है। पहले इंटरनेट नहीं हुआ करता था, पहले जो झूठ होता था वो चलता रहता था, किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, चलता चलता चलता। हालांकि वो कोई करामात या मौजा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन लोगों की ज़ुबानी वो बने होते थे। और एक ने किसी को बताया, उसने और लोगों को बताया, उसने और लोगों को बताया, और ये ऐसे ही सिलसिलाकार चल रहा था। और पीर बुजुर्ग जितने भी थे वो वजूद में आ रहे थे। यानी कि ये जितने भी बुजुर्ग वगैरह ऐसे आ रहे हैं जो बस ऐसे कहानियों के दम पर ही हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे नज़दीक एक रोड जाता है, मेन रोड है, और उसी रोड पर एक कब्र थी, जो पहले बस एक कब्र थी। तो लोग वहाँ पर ना सिर्फ हल्का सा ढोल ढमक्का कर लिया करते थे और बस। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को लगा कि शायद यहाँ पर ना किसी वली की कब्र है। और थोड़ा सा आपको पता है कि जब फॉलोअर और सब्सक्राइबर उनके ज़्यादा हो जाते हैं, जब करामात वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाता है लोगों की ज़ुबानी, तो सिलसिला बढ़ता चला जाता है। और फिर उस कब्र के जो इर्द गिर्द चार दीवारी कर दी गई, लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर ना कोई वाकई भी कोई ना कोई बुजुर्ग है। अच्छा, अब क्या है कि अब उस पर एक ज़बरदस्त दरबार यानी कि गुंबद वगैरह दरबार बना दिया है। अब रोड है, अब जितने भी मैं रक्षा में बैठा होता तो जितने भी लोग वहाँ से गुजर रहे, रक्षा रोकते और सलाम करते और गुजर जाते, रक्षा रोकते सलाम करते गुजर। मैं बड़ा हैरान कि यार पहले तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पर एक कब्र थी, तब कोई सलाम नहीं करता था। अब गुंबद बना दिया गया है तो अब सारे इसको दरबार समझने लगे हैं, कोई मज़ार समझने लगे हैं, तो अब हर बंदा झुककर सलाम कर रहा है। हालांकि किसी को हकीकत का नहीं पता। एक रक्षे वाले से मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या है, कि सलाम किसको करते हो? कहता कि पता नहीं, कोई बुजुर्ग है यहाँ पर, बस सुना है हमने, वहाँ पर मेला वगैरह होता है तो लंगर वगैरह भी हम खा लेते हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं पता उनको बस। तो मैंने उससे कहा कि यार या इसका तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप फिर भी रक्षा रोककर सलाम कर देते हो। लेकिन जो 5 वक्त मस्जिद में अजान होती है, जो खुद आपको बुलाता है, उसके लिए तो तुमने कभी रक्षा रोककर नमाज नहीं अदा की, तब नहीं कभी रक्षा रोका तुम लोगों ने। वो बस कहता है यार बस पता नहीं, बस ऐसे ही यार यहाँ कोई बुजुर्ग है तो हम तो बस सलाम कर देते हैं, बस ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। अब उस बुजुर्ग की करामात भी आपको पता है कि मशहूर होने लगी हैं। आपको तो नहीं पता, मुझे तो पता है कि 30 रुपये की एक छोटी सी किताब लिखी जाती है। जब आप जाएंगे वहाँ पर और आपको 30 रुपये लेंगे और किताब आपके हाथ में थमा देंगे, और उसमें जो पीर साहब के, जो बाबा साहब के जो करामाती तिलस्मी मोती हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और आप सजदे करना शुरू कर देंगे, वाकई कोई बुजुर्ग है। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और ये हक खतीब साहब का भी किसी को नहीं पता था, अब इसको हाथ डाला है तो अब लोगों को पता चल जाएगा। अब लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था, पहले गूगल नहीं था, और पहले मोहम्मद अली इंजीनियर भी नहीं था, वो भी अब अभी आया है। अभी लोगों को पता चलना शुरू हो चुका है। अच्छा, पहले भी लोगों के दिमाग में होता था यार ये जो मौजज़े लोग बताते हैं इनका हकीकत से क्या ताल्लुक है, लेकिन कोई जुर्रत नहीं करता था, अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता था, किसी से भी नहीं कर सकता था, क्योंकि आपको पता है कि मुआशरा एक ऐसा बन चुका था कि अगर किसी ने थोड़ी सी ज़ुबान खोली तो पता है आपको, वलियों का गुस्ताख, अल्लाह का गुस्ताख, क्योंकि वली का गुस्ताख तो अल्लाह का गुस्ताख, ये ऐसे ही बना देते हैं ना बाज़, कि अल्लाह ने उनको मौज़े दिए हैं, अल्लाह ने उनको करामात दी हैं, हालांकि हकीकत से इनका कोई लेन देन नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता अब जो सिलसिला शुरू हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला और तेज़ी से बढ़ता जाएगा। और जो भी कोशिश करेगा ऐसे करामाती और मौज़े नमा अपनी चीज़ें दिखाने की, तो इंटरनेट का ज़माना है, अब उसको दबोच लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? आप हक खतीब के बारे में क्या कहते हैं कि अभी उन्होंने अपना जो चैलेंज इकरार भाई ने दिया था वो कबूल नहीं किया? तो अब आप बताएं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा।